नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ दुर्गा टीजीटी टेस्ट ग्रुप में। आज ये पॉलिटिकल साइंस का दूसरा टेस्ट सीरीज है जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है, जिसमें एक अभ्यर्थियों के ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया ये टेस्ट पेपर है। तो आइए उन टेस्ट पेपर को देखें। राजेश कुमार, तो पेपर निर्माता हैं राजेश कुमार जी, जिन्होंने सोशल साइंस का ये पेपर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की है। तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने किया है? ये बर्नार्ड शॉ ने किया है सत्ता के सहमति मॉडल की रचना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा दिया है? तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा दिया है डाइसी ने, डाइसी महोदय ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। तो इस किसका कथन है? ये कथन है अरस्तु महोदय का कि लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, अरस्तु महोदय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है, इसकी आलोचना कौन कर रहा है? तो लोकतंत्र जो है निर्धन, अनभिज्ञ और अयोग्यों का ये एक सरकार होता है, ये आलोचना किया है लैकी महोदय ने। अगला है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो ये कहा है CL वेपर ने कि ये मिल जो है एक विरक्त प्रजातांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बी। निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बी, यानी कि व्यक्तिवाद। जो व्यक्तिवाद होता है उसे अहस्तक्षेप सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद किसका हित चाहता है? तो जो उदारवादी हैं वो धनवानों का हित चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो राज्य के रात के पहरेदार की भूमिका का समर्थन उदारवादी सिद्धांत करता है। निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ग्राहम वलास है। निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? ग्राहम वलास जो है आधुनिक व्यक्तिवादियों का प्रवक्ता है, ग्राहम वलास। निम्न में कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी जो है प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो कौन ये कहता है कि आधुनिक उदारवादी जो है प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो जो उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया, ये कहते हैं गैलब्रेथ। गैलब्रेथ का कथन है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन है? तो आधुनिक रूप से अगर देखा जाए तो सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी कार्ल जे पापर है। सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत इन्होंने दिया था। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है, एक लोकतंत्र है तो दूसरा व्यक्तिवाद है, ये मैक वर्गन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा गांधी जी का विचार माना जाता है? तो सर्वोदय। निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं है, बाकी क्रोपोटकिन, बाकुनिन, गांधी जी ये अराजकतावादी माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिककरण करना है? तो सर्वोदय विचारधारा का। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी, ये जेलेनिक ने कहा है। तो जेलेनिक ने कहा है कि संविधान से विहीन राज्य एक राज्य नहीं अपितु एक अराजकता की व्यवस्था होगी। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा गांधी जी राजनीति के प्रतिरूप का लक्षण नहीं है? तो सत्ता नहीं है, जबकि नीति, आचार, धर्म, मानवता इनका प्रमुख लक्षण है गांधी जी की राजनीति का। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो ये आदर्शवादियों का था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना गया है? तो तानाशाह कहते हैं कि राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना गया है। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद किसमें विश्वास करता है? कि राज्य जो है दल से श्रेष्ठ है। तो राज्य को प्रधानता देते हैं दल से पहले। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, हिटलर ने कहा है। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता है? तो मीन कैंप को। और निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा किया है? मैकजिनी ने किया है। किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उद्दापक कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑस्टिन है, जिन्होंने कानून के समादेश सिद्धांत का उत्पन्न किया। ऑस्टिन कानून के समादेश सिद्धांत के उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 24 तक किसके अनुसार कानून वाह्य कार्यों के समान नियम है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के अनुसार हालैंड ने कहा है कि कानून वाह्य कार्यों के सामान्य नियम है। हालैंड के अनुसार कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, या परिभाषा डिग्बी ने दिया है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। निम्नलिखित में से विचार किसने दिया कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करता है? तो राज्य विधि का निर्माण नहीं करता बल्कि विधि ही राज्य का निर्माण करता है, ये क्रैब ने कहा। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, या परिभाषा किसने दिया है? तो अरस्तु ने कहा है कानून जो है समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। राजनीतिक विचारक के रोमन स्कूल से कौन संबंधित? सिसरो जो है रोमन स्कूल से संबंधित है। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया? तो 1971 के पूर्व किया। और वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ है? तो 1955 में हुआ है। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ है तो जुलाई 1991 में। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ 1991 जुलाई में। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा है? 1962 क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है। यूएनओ की स्थापना कब की गई? 1945 में यूएनओ की स्थापना किया गया। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किसने लिखा कि प्रजातांत्रिक समानता का एक भयानक प्रपंच है? बर्क ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत पर समर्थन करता है? रूसो। प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन कौन किया है? रूसो किया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है? 2016 को चीन भ्रमण वर्ष भारत में नामित किया गया। संविधानवाद होता क्या है? गतिशील होता है। कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? तो CF स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं संविधान और संविधानवाद में अंतर। लिखित तथा अलिखित संविधान में भेद मात्र का है, गुण का नहीं। कथन किसका है? गवर्नर का है। मैग्ना कार्टा इस वर्ष पारित किया गया, तो 1215 में पारित किया गया। निम्नलिखित में कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? उपराष्ट्रपति। अमेरिका संविधान द्वारा किसकी शक्ति निश्चित कर दिया गया है? संघ की शक्ति। अमेरिका संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अनुच्छेद 2। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रिटेन से। अधिकारियों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो हाफ्स भी हैं, बेंथम भी है, ऑस्टिन भी है, सभी हैं। तो कानूनी सिद्धांत का समर्थन अधिकारियों का हाफ्स, बेंथम और ऑस्टिन तीनों करते हैं। बुद्ध तथा उनका धम्म के लेखक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? मनु है। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्मृति के लेखक कौन है? कौटिल्य या मनु? तो यहाँ पे मनु राइट ऑप्शन है, कौटिल्य नहीं बल्कि मनु है, तो यहाँ लगा भी है ठीक है, मनु। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, द न्यू स्टेट पुस्तक कौन लिखे हैं? MP फॉलेट। निम्नलिखित में किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किया था? 1776 में जेफरसन ने। लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है
जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, कैंट का कथन है। तो किसने कहा? राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना जाए, तानाशाह मानते हैं, जैसे मुसोलिनी और हिटलर। ये सब जर्मनी में हिटलर को किस प्रकार की शासन की स्थापना किया? तानाशाह। मैगजीनिक पुस्तक जो है, मेन कैप पुस्तक किसकी है? तो हिटलर ने लिखा है। और किसने एक राष्ट्र के राज्य के सिद्धांत की उद्घोषणा की है? मैगजीनी ने। और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत किया है? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित नेताओं में किसे चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा जाता है। मानव धर्म शास्त्र के प्रथम प्रणेता महेश मनु विदु को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। और व्यक्तिवाद राज नियंत्रण की बुराइयों को अंतरंजित करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि व्यक्तिवाद राज नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? गांधी जी ने कहा। किसने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? गांधी जी ने कहा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी। करो या मरो महात्मा गांधी जी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी। सुमिलित फिर करना है। पूना पैक्ट 2 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। वेबल योजना 4 जून 1945। स्वराज की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो काउंसिल में प्रवेश करना, ये मुख्य मुद्दा था। स्वराज दल की स्थापना जो किया गया था। और अगर देखा जाए तो इस समय जो परिवर्तन किया गया है, राजद्वीप और स्वराजद्वीप ये सबका, तो पोर्ट ब्लेयर जो है से 3 किलोमीटर पूर्व में राजद्वीप का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। और हेवलेक द्वीप को स्वराज द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं। तो हेवलॉक द्वीप अगर लिखा जाए यहाँ पे, पहले लिख दें राजद्वीप। राजद्वीप को क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं नेताजी। जबकि अगर देखा जाए हेवलॉक द्वीप जो है, ये कौन सा द्वीप है? स्वराज द्वीप है। हेवलॉक स्वराज द्वीप। और अगर यहीं देखा जाए नील द्वीप को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे जो नील द्वीप है, नील द्वीप को बोलते हैं शहीद द्वीप। निम्नलिखित में यह मत किसका है? संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनिष्ट कर देना है। तो ये कैल्हन ने कहा है। तो यहाँ संप्रभुता का विभाजन कैल्हन नहीं मानते हैं। कैल्हन प्रभुसत्ता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना राज्य में सर्वशक्ति है। और हम शायद अर्धवृत्त या अर्ध त्रिकोण की तरह अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते। ये कैल्हन का कथन है। ऑप्शन सी राइट है। क्योंकि अगर देखिए बहुलवादी में तो ग्रियक आते हैं, मैटलैंड आते हैं, लास्की आते हैं, बार्कर आते हैं, माइकाइवर, कोल, एडी, लिंडसे, क्रैब, मिस फॉलेट, फिंगिस और डिग्विट। जबकि अगर देखा जाए एकलवादी में बोदा, हाफ्स, रूसो, ऑस्टिन, बेंथम, ब्राइस, हीगल और कैल्हन। तो ये राजनीतिक या संप्रभुता को विभाजन नहीं मानते। जबकि रूसो ने भी कहा था संप्रभुता को विभाजित करना अपने आप में एक धोखा है, रूसो ने कहा था। तो ये थी आज के सभी क्वेश्चनों का सवाल। धन्यवाद, नमस्कार।